बहू जी, मम्मी जी, आप किचन में क्यों आए? अरे बहू, आज हम सब लोग घूम कर आए और मैंने देखा सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। बस एक तुम ही हो जो काम पर लगी हुई हो। क्यों, तुम्हें थकान नहीं होती क्या? लेकिन मम्मी जी, अगर मैं भी सो जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा और डिनर कौन तैयार करेगा? सब लोग मिलकर डिनर तैयार करेंगे। अब थकान तो सबको एक बराबर ही हुई है ना। लेकिन मम्मी जी, अभी तो थोड़ी देर में चाय का समय हो जाएगा। देखो बहू, सब लोग इतना थक कर आए हैं तो चाय पीने के लिए कोई नहीं उठेगा। अब तुम भी जाकर रेस्ट करो। मम्मी जी, मेरा तो दिमाग ऐसा है कि काम की चिंता में मुझे नींद ही नहीं आएगी। अरे, जब मैं बोल रही हूँ कि सब लोग मिलकर काम कर लेंगे, और फिर तुम्हारी दीदी भी तो है, और ननद को इतना सर पर नहीं चढ़ाया जाता, नहीं तो बाद में ये अगले घर जाकर क्या ही करेगी। मम्मी जी, दीदी की भी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं और दीदी भी तो हॉस्टल से घर रेस्ट करने ही आते हैं, तो इनसे क्यों काम करवाना? तुम ज्यादा मत सोचो। वहाँ आगे ससुराल में लोग ये नहीं पूछेंगे कि कितनी पढ़ाई की है, यही पूछेंगे कि कौन कौन सा खाना बनाने आता है। फिलहाल तुम चलो और रेस्ट करो। अभी आती हूँ मम्मी जी, आप चलिए। नहीं, तुम मेरी आंखों के सामने ही चलो, मुझे पता है तुम फिर से काम में लग जाओगी। ठीक है मम्मी जी। ये तो मानो थकती ही नहीं। हे भगवान, मैं कितनी देर से सो रही हूँ, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे, तुम्हारी सास तुम्हें जागने दे तब ना। सबको बोल के रखा था कि तुम्हारे कमरे में नो एंट्री, कोई नहीं आएगा, बस तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। हे भगवान, आपने टाइम देखा है? 8 बज गए। मैं डिनर कब बनाऊंगी? अरे अरे, जरा रुक जाओ महारानी, बाहर चलकर तो देखो, सबको काम में लगाया है मम्मी ने। हे भगवान, क्या ही मुंह दिखाऊंगी बाहर जाकर मैं सबको। इतना लेट भी कोई सोता है क्या? एक हम थे, मम्मी हमें थप्पड़ मार मार कर उठाती थी, और एक ये है, मम्मी इसे छोटे बच्चों की तरह सुलाती है, फिर भी नहीं सोती। अरे वाह भाभी, असली मजे तो आपके हैं। अरे दीदी, सच में मेरी आंख ही नहीं खुली, मुझे पता ही नहीं चला कि 8 बज गए। फिर भी भाभी, मजे तो आपके ही हैं। हम तो देखो 6 बजे से उठे थे और तब से मम्मी ने सारे घर की सफाई करवाई हमसे, और किचन भी सारा क्लीन करवाया। बस एक आप ही सो रहे थे। अरे अरे, तुम इसे ताना मार रही हो क्या? ताने मारने का काम तुम्हारा नहीं है, और तुम भी कोई पर्वत चढ़कर नहीं आ गई। कुछ काम नहीं किया है तुमने, बातूनी कहेंगी। वाह मम्मी वाह, भाभी के आते ही आपके तो तेवर ही चेंज हो गए हैं। बहू, हम सबने चाय भी पी ली है और हाँ, डिनर भी तैयार कर दिया है। लेकिन मम्मी जी, आप मुझे जगा देते, मैं खुद कर लेती। इन सबको काम पर क्यों लगाया आपने? अरे तो क्या हो गया भाभी, खाना तो मैंने बना दिया था, लेकिन बाहर फूलों में पानी डालने को बाकी बचा है। अरे बेटा, अगर एक दिन तुम फूलों को पानी डाल दोगी तो तुम्हारे हाथ तो नहीं दर्द कर देंगे ना? जाओ। क्या मम्मी, मैं तब से काम कर रही हूँ। अरे अरे, एक दिन काम कर दिया तो चीख चीख कर सबको बताने लग गई कि मैं काम कर रही थी, और जो हर दिन करती है वो। कोई बात नहीं दीदी, मैं सब कर दूंगी, अब आप सब रेस्ट करिए। नहीं, गार्डन में पानी तो यही डाल कर आएगी। बहू, जब तुम सो रही थी तो तुम्हारे मायके से बहुत सारे फोन आ रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा फोन भी साइलेंट करवा दिया था। अब तुम उनसे बात कर लो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, आप सुधा से इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं? क्योंकि जब मैं बहू थी तब मैं इसी लाड प्यार के लिए तरस गई थी। मुझे ऐसा लाड प्यार नहीं मिला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं सुधा के साथ भी करूं। जो लाड प्यार मुझे नहीं मिला वो मैं अपनी बहू को जरूर दूंगी। आखिर ये किसके लिए सब कुछ छोड़कर आई है? हमारे लिए ही तो आई है। लेकिन मम्मी, आने वाले टाइम में आप बूढ़े हो जाएंगे और फिर सुधा ये सारा काम नहीं संभाल पाएगी, तो आप क्यों उसे ऐसी आदतें लगा रहे हैं? बेटा, मैं तो बहू को काम करवाने के इरादे से शादी करके इस घर में लेकर नहीं आई हूँ। बस घर सूना सूना सा लगता था, इसीलिए तुम्हारी शादी करवाई। और सुधा जैसी लड़की इस घर को मिलना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगर हम सुधा को हर बात बात पर परेशान करते रहेंगे तो ये यहाँ कैसे रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी? और हो सकता है इसका मन भी ना लगे यहाँ। और रही बात मेरे बुढ़ापे की,
तो अभी तक तो मैं चल रही हूँ ना, और सुधा के आने से पहले भी तो मैं काम करती थी। अब तो तुम्हें ये बोलना चाहिए कि मम्मी, सुधा तुम्हारे काम में हाथ बटा रही है। सुधा सच में बहुत अच्छी लड़की है। और बेटा, परिवार का यही मतलब होता है, हर काम में साथ रहना। अगर सुधा ही सारा काम करेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये तो फिर हमने सुधा के साथ नौकरानी वाला व्यवहार कर दिया ना। बहू के आते ही अगर सास सारा काम छोड़ दे तो सारा बोझ तो बहू पर आ जाएगा ना। कहीं ना कहीं उसे यही लगने लगेगा कि मेरी शादी सिर्फ काम करवाने के लिए की गई है। और फिर तुम्हारी भी तो बहन है, वो भी शादी करके अगले घर में जाएगी। अगर हम आज अपनी बहू के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो कल को तुम्हारी बहन के बारे में कोई और अच्छा सोचे, ये उम्मीद कैसे रखेंगे? सही कहा मम्मी, आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी कैसी अजीब सी सोच वाला हूँ। अच्छा ठीक है, अब जाकर बहू के किचन में हेल्प करो। वो डाइनिंग टेबल पर सारा खाना अकेले ही रखेगी नहीं तो। ठीक है मम्मी। घर बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन घर को संभालना बहुत मुश्किल।